एपिसोड नंबर 37 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स कह रहा होता है लिया अगर मैं तुम्हें उठा लेता हूँ तो इससे हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। और उसकी ये बातें सुन लिया मन में कहने लगती है चार्ल्स सही कह रहा है। और फिर वो आगे उससे कहती है लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और फिर शिफ्ट तरह को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स लिया से कहता है कोहरा काफी ज्यादा गहरा है, चलो लिया आराम करने के लिए हम कोई जगह ढूंढ लेते हैं और जब ये कोहरा हट जाएगा तब हम यहाँ से नीचे चलेंगे। वो इस पर कहती है हाँ ठीक है और फिर वो जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लिया हैरानी से उससे कहती है चार्ल्स तुमने जो मुझसे पहले कहा था कि तुम कुछ भी मत करो इससे तुम्हारा क्या मतलब था। फिर आगे मन में कहती है कहीं चार्ल्स को इस बारे में तो पता नहीं चल गया कि मैं जादू का इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो इस पर उससे कहता है मैंने सोचा कि शायद से तुम्हारे पास कोई जादू इक्विपमेंट और हो सकते हैं जो तुम उन भेड़ियों से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, ना तुम इतनी शांत वहाँ पर खड़ी नहीं रहती। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा कमजोर है और उन चीजों का इस्तेमाल करने से तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो सकता था। जब लिया तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें खुद को नुकसान पहुँचाने की जरूरत नहीं है। चलते चलते वो एक गुफा के पास पहुँचते हैं। चार्ल्स कहता है चलो लिया कुछ देर हम यहीं पर आराम करते हैं। ऐसी कहता है लिया लाओ मुझे तुम्हारा पैर दिखाओ, मुझे तुम्हारी चोट देखनी है। तब वो इस पर उससे कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्स इस पर कहता है तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाकर इसी तरह चलता रहूं? और आगे मन में कहती है अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो शायद मुझे इसी तरह ले जाता रहेगा और मैं भी अपनी चोट देखना चाहती हूँ। और आगे उससे कहती है मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तब वो इस पर उससे कहता है कोई बात नहीं। और फिर चार्ल्स लिया के पैर पे बने घाव को चेक करता है और हैरानी से उससे कहता है क्या तुम्हें इससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है? तब वो इस पर कहती है हाँ। फिर वो आगे कहता है हालांकि तुम्हारे पैर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है लेकिन इस चोट पर धीरे धीरे मालिश करना सही रहेगा, बस लिया तुम इसे थोड़ा सहन करना। वहीं लिया मन में कहने लगती है वाकई में उसने अपने रवैये में काफी ज्यादा ढील दी है। जब वो अपनी तलवार से उन सभी भेड़ियों को मार रहा था हम दोनों बिल्कुल एक पेयर की तरह है। और फिर लिया आगे हैरानी से उससे कहती है वैसे चार्ल्स तुम यहाँ इस पहाड़ियों में क्या कर रहे हो? इस पर चार्ल्स उससे कहता है अस्तबल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था और तुम्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम बिल्कुल हमेशा खतरों की तरफ जाना चाहती हो। ले मैंने खुद फैसला किया कि मैं खुद जाकर तुम्हें एक बार देखूंगा और मेरा ये फैसला बिल्कुल ठीक था। और उसकी ये बातें सुन लिया मन में कहने लगती है चार्ल्स क्या वाकई में तुम हर समय मेरी चिंता करते रहते हो? और तभी लिया जोरदार चीखती है। तब फिर चार्ल्स उससे कहता है तुम यहाँ थोड़ा क्लोज आओ। तब वो कहती है ठीक है। चार्ल्स तुम ये क्या कर रहे हो? तो फिर इस पर वो से कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है और अगर लिया तुम यहाँ पर बैठकर जमना नहीं चाहती हो तो मुझे कस के होल्ड करो। और फिर लिया के मन में कहती है मुझे तो उसे पुश कर देना चाहिए था लेकिन उसके ये तर्क के वितर्क में उससे नहीं लड़ सकती और वाकई में वो काफी ज्यादा हॉट है। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स रानी से कहता है क्या तुम जाग चुकी हो? और वहीं लिया चौंकते हुए मन में कहती है क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? मैं सच में उसके पास सो गई थी। और फिर वो आगे हिचकिचाते उससे कहती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मैं कितनी देर के लिए सो गई थी? तब वो इस पर उससे कहता है लगभग 3 घंटे। वो आगे उससे कहती है तो क्या तुम सचमुच पूरे समय मुझे इसी तरह होल्ड करके रखे थे? तब वो कहता है हाँ क्यों तुम्हें क्या ठंड नहीं लग रही थी? और उससे कहती है तुम मुझे बस एक तरफ रख सकते थे या फिर यहाँ पर आग लगा सकते थे। वो उससे कहता है तुम घायल हो और क्या मैं तुम्हें इसी तरह जमीन पर लेटा देता? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता था। और फिर वो आगे कहती है मिस्टर चार्ल्स मुझे आपसे इतनी ज्यादा सहानुभूति की उम्मीद नहीं थी। वो इस पर उससे कहता है मैं सबके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता। और उसको ये कहता देख वो दंग रह जाती है और मन में कहती है क्या ये सब इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी डचेस बनने की उम्मीदवार हूँ? फिर वो आगे उससे कहती है मिस्टर चार्ल्स आप सचमुच शादी के लिए एक सही उम्मीदवार हो। जो भी लड़की आपसे शादी करेंगी आप उसका बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखोगे। और फिर चार्ल्स उसकी क्लोज होते हुए कहता है तुम्हारे ये तर्क गलत है। तब वो ब्लश कर कहती है क्या? फिर चार्ल्स कहता है सबसे पहली बात तो ये मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला। ये सुन वो उससे कहती है लेकिन बाहरी दुनिया तो ये कह रही है कि आप अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि आप कैपिटल सिटी में आप अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सके और बाकी की ताकतों को चुप करा सके। और क्या वाकई में ये सब सिर्फ एक अफवाह है? फिर आगे चार्ल्स थोड़ा गुस्से में कहता है किसी भी लड़की के साथ शादी करके और उसको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना मेरे उसूलों के
के खिलाफ है। और वैसे लिया, मैं वैसे भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। और वैसे भी मैं सिर्फ अपनी वाइफ के प्रति ही अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस पर्सन के साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।